हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल बी के स्टडी टैग में। आज हम आप लोगों को क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 8.2 का यानी कि 1, 2 और 3 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यानी कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसमें क्या करना है, मान को पुट करना और आंसर बताना है। तो देखिए क्या होता है इसका आंसर। तो सबसे पहले हम जो है इसको जो है कि उतार लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बना करके दिखाते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो है यानी कि साइन 60 डिग्री, साइन 60 का जो है ना मान पता कीजिए। अगर आप लोगों को टेबल याद नहीं है तो पहले टेबल याद कर लें, उसके बाद जो है ना इस चैप्टर को यानी कि प्रश्नावली 8.2 को बनाना स्टार्ट करें। तो देखिए क्या करना है, साइन 60 का जो मान है आपको टेबल जो है ना याद होना चाहिए। ठीक, तो साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। इंटू जो है इंटू का चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद क्या होता है कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का भी मान होता है √3/2, तो √3/2 लिख दिए। आगे हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक, 1/2 लिख दिए, इंटू का चिन्ह लगा दिए। कॉस 60 का भी मान 1/2 होता है। उसके बाद आगे इसी तरह बढ़ जाते हैं। आगे देखिए क्या होगा कि √3 इंटू √3, तो जब √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, और 2 इंटू 2 4 हो गया। ठीक, इसका हो गया काम। अब देखिए प्लस का चिन्ह, प्लस लगा दीजिए। एक एक कम जो है ना एक ही होगा, और दो दूने कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे जब हम क्या करेंगे 4 4 का एलसीएम ले लेंगे, 4 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद जो है ना क्या हो जाएगा, एक से करेंगे तो 3 हो जाए ये हो रहेगा। और उसके बाद जो है ना इधर से 4 से भाग देंगे, 4 में 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे 1 में कितना होगा 1 ही होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा फाइनल क्या हो गया, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4/4 ये कट गया, कितना हुआ 1। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, इस प्रकार से हम लोग क्या किए, 1 नंबर क्वेश्चन को हल कर लिए। तो चलिए अब जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। दूसरा नंबर जो है ध्यान से देखिए, दूसरा नंबर में क्या कर रहा है 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो चलिए इसको भी हम कॉपी में लिख लेते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर जो सवाल है ये है 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो सब में इसमें भी वही करना है कि मान को क्या कर देना है, रख देना है। तो देखिए 2 है, 2 को लिख देते हैं इंटू tan² 45 डिग्री। तो tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है, तो स्क्वायर का रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि 2 बार हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आगे जब बढ़ेंगे तो प्लस का चिन्ह है, cos² 30 डिग्री बोल रहा है। cos² जो 30 डिग्री का जब मान हो जाएगा वो हम क्या लिख सकते हैं √3 यानी कि 2। तो √3/2 जब लिखेंगे तो √3/2 स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब इसको 2 बार लिख देंगे। ठीक, √3/2 माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दिए। फिर देखिए sin² 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, sin 60 डिग्री का अगर यदि मान है तो वो भी होता है √3/2। ठीक, तो क्या लिख देंगे, स्क्वायर इसमें भी है तो इसमें भी √3/2 को 2 बार लिख देंगे। ठीक, √3/2 लिख दिए। अब इसको बारी बारी से क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं। देखिए 2 गुना 1 कितना हो जाता है 2 होता है, प्लस √3 गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 गुने 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दीजिए। √3 गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से 3 हो जाएगा, और 2 दूने कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए। इसको आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं। 4 और 4 4 4 और 1 का 4 4 देखिए इधर आगे कर लेते हैं। 4 4 और 1 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, लिख दिए। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, यानी 1 से जब भाग देते हैं 4 में तो कितना बार में आता है 4 बार में, यानी कि 1 का कितना बार पढ़ेंगे जो 4 आएगा तो 4 बार पढ़ना होगा। 4 से गुना करेंगे ऊपर वाले 2 में तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। 4 को कितना बार पढ़ेंगे जो 4 आएगा 1 बार पढ़ना होगा, 1 से गुना करेंगे 3 आ जाएगा। फिर जैसे देखिए माइनस, फिर देखिए 4 को कितना बार पढ़ेंगे जो 4 आएगा 1 बार। ठीक, तो यानी कि फिर से क्या हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा कि ये देखिए 8 तो लिखाया जाएगा, लेकिन जो है इधर देखिए 8 और 3 कितना हो गया 11 हो गया।
8 और 3 कितना हो गया, 11 हो गया। और इधर से हमारा क्या हो जाएगा, 8 और 3 को जोड़ दिए 11 हो गया। 11 माइनस 3 कितना हो गया, 11 माइनस 3 लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 4। इसको आगे जब हल करेंगे तो यानी कि 11 में 3 जब जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास, देखिए 11 में जैसे 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8/4 इसको काट दीजिए, 4 दूनी कितना हो गया, 8। यही जो 2 है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी आप इसको काट सकते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा कि इसको जैसे कि मान लीजिए कि इसका आंसर जैसे शॉर्ट में पता करने के लिए, अब ये जो हम लॉन्ग तरीका से बना करके आपको दिखा दिए, शॉर्ट तरीका में अगर यदि पता करना है तो इसको आप यहाँ से भी काट करके 2 आंसर फाइनली जो है ना यहाँ पर भी आप 2 आंसर ला सकते हैं। ठीक, तो दोनों तरीका से जिस तरह आपका मन करता है उस तरह से बनाइए। ठीक, तो चलिए जो है ना कि फाइनली अब जो है ना ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब जो है तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और तीसरे नंबर क्वेश्चन को समझने का कोशिश करें। ठीक, तो चलिए आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा cos 45 बाय sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री है। ठीक, तो इसको देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना कॉपी में इसको लिख लेते हैं, उसके बाद इसको बनाना शुरू करते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा ये है कि cos 45 बाय sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो देखिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले जो है ना इसको मान लिखना चालू कर दीजिए, यानी cos 45, cos जो है 45 का मान पुट कर लीजिए। cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा लॉन्ग है ये। तो cos 45 का जो मान कितना हो जाएगा, 1/√2 है। sec 30 डिग्री का मान आप पुट कीजिए। sec 30 डिग्री का जो मान होगा वो हो जाएगा 2/√3, 2 बाय कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। प्लस और कोसेक 30 डिग्री का जब मान पुट करेंगे, कोसेक 30 डिग्री का मान पुट कर लीजिए। कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। ठीक, कोसेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 2। अब इसको आगे देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसको आगे इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। 1/√2 है, उसको लिख दीजिए 1/√2। आगे जब इसको लिखेंगे क्या करेंगे, मान लीजिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, इसके नीचे इन दोनों का रूट, सॉरी थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं। इधर देखिए ध्यान से, आगे कर लेते हैं इसको। अब देखिए ध्यान से कि √3 और 1 का जो है ना क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। √3 और 1 का एलसीएम जब लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा इसका एलसीएम। अब √3 से इस √3 में जब हम भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में। 1 से गुना करेंगे ऊपर में, तो ऊपर में कितना है, 2। तो यहाँ पर फाइनली कितना हो जाएगा, 2 प्लस, ध्यान से देखते जाइएगा इसको। अब देखिए 1 है यहाँ पर, 1 से जो है करेंगे √3 में भाग, तो हमारे पास क्या आएगा, √3। अब √3 से गुना करेंगे 2 में, तो ये हो जाएगा हमारा 2√3। ये हो गया। इतना करने के बाद ध्यान से देखिएगा कि इतना करने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, इसको उलट कर देंगे। इसको उलट, इसको जो है ना क्या करेंगे, 1/√3 और ये जो है ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 1/√2 को हम रख देंगे और गुना का चिन्ह लगा करके हम इसको क्या कर लेंगे, यानी ऊपर कर लेंगे, √3 कर लेंगे इसको ऊपर, और ये हो जाएगा हमारा 2 + 2√3। ये हो जाएगा फाइनल। अब इसको जब इन दोनों के साथ गुना करेंगे, इन दोनों के साथ इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा फाइनली, इधर देखिए हम लिखते हैं √3 गुना जब 1 करेंगे तो हमारे पास आएगा √3, ये लिख दिए बाय। अब इधर इस देखिए ये वाला जो गुना करेंगे ये क्या आएगा, √2 है और इधर है 2 + √3। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब इसको हम गुना करेंगे तो ये हमारे पास आएगा यानी कि √2 यानी 2√2 हो जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2, क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ठीक, प्लस अब देखिए 2√3 और गुना करेंगे √2 से, तो ये हमारा √3 और √2 मिलकर के अंदर में चला जाएगा, यानी कि √6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। और ये पहले से 2 है ही, तो 2 कितना हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये जब आ जाने के बाद अब ध्यान से देखिएगा कि इसमें कॉमन लिया जाएगा, तो इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे, तो √3 हो जाएगा ये। अब बाय, ये हो गया √3। अब देखिए ध्यान से कि ये √2 है और यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इस 2 को हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है,
तो 2 को हम बाहर निकाल लिए तो क्या बच गया इधर, यहाँ बचा हमारा, यहाँ पर जैसे कि 2 निकाल लिए। अब ध्यान से देखिए कि इधर भी क्या बच रहा है हमारे पास, √2 बच रहा है, और इधर हमारा इधर क्या बच रहा है, √2, और इधर बच रहा है √6। तो बड़ा होने के नाते हम क्या कर लेंगे, इसको √6 इधर लिख लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी प्लस का चिन्ह है तो उलट पुलट कर सकते हैं, क्लियर। तो आगे हम क्या कर लेंगे, √2 को फिर से हम इधर लिख लेंगे, कोई दिक्कत। तो चलिए, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि इसको उलट पुलट कर सकते हैं, प्लस माइनस चिन्ह नहीं है, सिर्फ प्लस का चिन्ह है, इसलिए हम लोग इसको उलट पुलट करके लिख सकते हैं। तो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ने के लिए हमको क्या करना होगा, हरों का परिमेयकरण करना होगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे में रूट में नहीं छोड़ा जा सकता है, ठीक। तो इसको हरों का परिमेयकरण करके इसको आंसर लाया जा सकता है, ठीक। तो इसको आगे हम लिखेंगे कि हरों का परिमेयकरण करने पर, तो हम लिख देते हैं इधर, हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण करने पर। तो देखिए इसको हरों का परिमेयकरण कैसे करेंगे, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं इसको। यहाँ पर जैसे √3 है, √3 लिख लीजिए। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 और √6 लिखा हुआ है और प्लस √2, यहाँ तक लिख लीजिए। उसके बाद गुना का चिन्ह लगा करके, और ये जो ब्रैकेट के अंदर में √6 प्लस √2 जो है, यहाँ पर प्लस है, सिर्फ क्या करते हैं हम लोग माइनस से यानी ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जैसे √6 माइनस √2, और उसी तरह से फिर इसमें भी कर दीजिए, √6 माइनस √2 से गुना कर दीजिए। आगे जब देखिए क्या आता है, ये जब इसके साथ जब गुना होगा, ध्यान से देखिएगा कि जब ये इसके साथ गुना होगा, √6 गुना √3 होगा तो कितना हो जाएगा, यानी √6 गुना √3, तो हमारे पास आ जाएगा √18 यानी √18 आ जाएगा, ठीक। अब इसको माइनस है, माइनस लिख दिए। अब √2 गुना √3 करेंगे तो √6 हो जाएगा। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको, अब नीचे वाला देखिए, नीचे वाला में क्या है कि a+b और a-b वाला हो रहा है। थोड़ा सा इधर हम फार्मूला लिख देते हैं, जैसे देखिए कि a+b और a-b क्या होता है, a² माइनस b², ये फार्मूला होता है, ठीक। इसको ध्यान में रखिए, और वही फार्मूला यहाँ पर बन रहा है, ठीक। देखिए a+b और a-b का फार्मूला बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको 2 इंटू और a+b a-b बराबर a² माइनस b² लिख देंगे। तो √6 का क्या करेंगे, स्क्वायर, और माइनस √2 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। फिर इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यानी √18 है, √18 को हम क्या लिख सकते हैं, अब ध्यान से देखिएगा इधर थोड़ा, √18 को यानी कि पहले हम खंड कर लेंगे। 18 का जब हम खंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से करेंगे 9 दूना 18 होगा, 3 से करेंगे 3 तिया 9 आएगा। ये जोड़ा लगेगा, जब जोड़ा लग जाने पर क्या होता है, रूट से बाहर निकल जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि 3√2 माइनस √6 ये लिख दिए। उसके आगे हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए 2 इंटू यहाँ है, और √6 इंटू √6 हुआ, इसका मतलब कि 6 हो गया, और 6 माइनस ये √2 गुना √2, इसका मतलब भी हो जाएगा यानी 2, ठीक। अब देखिए ध्यान से, जब इसको आगे लिखेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बाय, यानी कि 6 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 4, तो यानी 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो आगे इस तरह से लिख देते हैं, 3√2 माइनस √6 बाय कितना हो जाएगा 8, और यही आंसर होगा, ठीक। यही फाइनली आंसर जो है, ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है कि यह जो छोटा सा वीडियो जो है आपको पसंद हुआ होगा। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके नेक्स्ट वीडियो में जो भी बाकी बचा हुआ 3 यानी कि 4 और जो 5 क्वेश्चन बचा, इसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ तक जो है हमारा यानी कि क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, यानी कि 1 2 3, और यानी कि इसके आगे जो है ना क्या करेंगे, 4 और 5 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।